वास्तविक संख्याओं के बारे में हम समझेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर यानी कि रियल नंबर गणित की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या ये सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा क्या होती है और हम कैसे दर्शा सकते हैं, हम नीचे हम समझेंगे इसके बारे में। यानी जो संख्या आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं और वे वास्तविक संख्या है जिनको हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, जो हमारे चलन में आती है, वो सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब ये वास्तविक संख्याओं के प्रकार कौन कौन से थे? वास्तविक संख्याओं के हम प्रकार देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के प्रकार, तो वास्तविक संख्याओं के जो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से 3-4 प्रकार की होती है। देखो 5 प्रकार की मुख्य वास्तविक संख्या। जो रियल नंबर है यानी कि जो वास्तविक संख्या है वो कितने प्रकार की होती है? 5 नंबर की। जो पहली है वो होती है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। जो प्राकृत संख्या होती है तो ये कौन सी होती है? जो गिनती की जो संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो संख्या क्या कहलाती है? वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। दूसरा प्रकार जो आता है वो आता है पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब होल नंबर का होता है यानी इसमें जीरो भी ऐड हो जाता है। जो जीरो यानी कि 0 1 2 3 4 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ऐसी संख्या हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। देखो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जबकि इसमें जीरो भी ऐड हो जाता है। तो जीरो ऐड होने से हो जाती है पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या होल नंबर। इसके बाद तीसरा जो टाइप वास्तविक संख्याओं का, इसमें को कहते हैं इंटीजर यानी कि पूर्णांक। अब जो पूर्णांक होता है वो क्या चीज़ होती है? पूर्णांक यानी कि जो माइनस और प्लस की जो संख्याएं हैं, माइनस और प्लस की संख्याएं मिलकर हम कहते हैं पूर्णांक कहलाती है। माइनस और प्लस की संख्याएं मिलकर पूर्णांक कहलाती है। इसमें जीरो भी शामिल है, प्लस और माइनस की, यानी कि प्लस और इधर माइनस और जीरो, बीच में तीनों प्रकार की जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो पूर्णांक संख्याएं प्लस माइनस जीरो और तीनों प्रकार की संख्या हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। चौथे नंबर की परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऊपर वाली तीनों संख्याओं सम्मिलित होगी, साथ में जो ये भिन्न, जिसको भिन्न यानी कि जिसको भिन्न में लिखा जा सके, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, रियल नंबर। अब ये कौन कौन सी होती है? तो रियल नंबर होती है बटा के रूप में 1/2, 3/4 और माइनस के 5/2। इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब इसके बाद में अगली संख्या होती है अपरिमेय संख्याएं। अब जो बच गई शेष जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या, यानी कि जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। ये तो भिन्न के रूप में लिखी जाती है, लेकिन ये भिन्न के रूप में नहीं लिखी जाती, इसलिए अपरिमेय संख्या। इसका उदाहरण पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में, दस्यु में, कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए, तो √2 पाई है ना, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। और हम देखते हैं सरल भाषा में, तो वास्तविक संख्याएं किस किस से मिलकर बनती है? परिमेय और अपरिमेय दोनों का योग है वास्तविक संख्या। अब परिमेय तो जैसे हो गया 1 5/3/5, ये परिमेय। और अपरिमेय कौन सी हो गई? जैसे √2 √3, इन दोनों का जो मिलन है वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या और उदाहरण हम देखेंगे 5 √3 बटा के रूप में 1/2 √2 पाई, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। अब खास बात एक चीज़ और यहाँ पर जो मुख्य है वो काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है √1 का यदि हम -1 का अंडर करेंगे तो, क्योंकि 1 का अंडर करते हैं तो 1 आता है, लेकिन जब -1 का अंडर करेंगे तो आएगा आयोटा। ये आयोटा है, इसको हम आयोटा कहते हैं। इसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। और ये वास्तविक संख्या नहीं होती, यानी कि अवास्तविक संख्या होती है, इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। थैंक यू।